नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ बचाओ पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का। उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह अपन ने कर लिए थे और आज इसको फाइनल मोड पे ला देते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन बचे हैं उनको पूरा करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए। फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपके पास। एक अपने पास पेड़ है, ट्री है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो डायग्राम जिसको समझ में आ गया सवाल पूरा हो जाता है। तो अपने पास एक पेड़ है, ट्री है, ठीक है। इसकी हाइट देखिए 12 मीटर। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी पेड़ के ऊपर। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी। तो आपको फिलहाल एक मेथड याद करना, उसके अकॉर्डिंग से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है। अब क्या होता है कि आंधी के कारण क्या होता है, वो यहाँ से कहीं से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कहीं से टूटने पर क्या होता है, हवा के कारण क्या होता है, विंड के कारण वो टूट जाता है। सपोज करो यहाँ से टूट गया, हमें पता नहीं था। सपोज करो या फिर कहीं से लेट करो, इसको मान लो यहाँ से मान लो। इसको बराबर पार्ट मत करना, 6-6, हमें तो ना पता है कहीं से टूटेगा, ठीक है। कहीं से टूट सकता हो। तो जब वो टूटा यहाँ से तो टूट के इधर झुक जाता है। क्लियर है, ठीक है। झुकने के बाद क्या होता है, वो जमीन के साथ एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बनाया, यानी टूटा हुआ पार्ट इधर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ नहीं रहा तो डेड एस कर दूं मैं, यहाँ पर डेड एस कर लेता हूं। समझ गए कैसे। क्योंकि देखो यहाँ पे टूटा पार्ट आ गया इधर, यहाँ पे। क्लियर है। ये पूरी कितनी थी, 12 मीटर का हाइट का एक पेड़ था, ट्री था। अब हवा के कारण, विंड ने हवा के कारण क्या होता है, वो टूट गया। तो यहाँ से सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया, इससे ब्रोकन हुआ, इसका टूटा तो ये ब्रेक होकर यहाँ से टूट गया इधर, ठीक है। इधर आके झुका तो जो जमीन थी, जो लेवल था उसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 36 के साथ। हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कितनी डिग्री बना रहा हूँ, 60 डिग्री का बना रहा है। तो सवाल ये बोल रहा है कि इस टूटे हुए पार्ट की लेंथ और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी लेंथ दोनों बताओ। तो थीटा के अपोजिट क्या, परपेंडिकुलर, यानी लंब। तो लंब भी निकालना अपन को, परपेंडिकुलर भी निकालना है। ठीक है। 90 का अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनस, कर्ण, ये भी निकालना है। क्यों, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट इधर आ गया तो हमें कर्ण हाइपोटेनस से निकालना। क्लियर है। और बचा हुआ क्या हो गया, आधार, बेस हो गया। क्लियर है। इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल अपन एबीसी। एक बार क्या लेंगे, एक बार इसमें समझने की कोशिश करना। ये पूरा 12 था, इसको मैंने क्या मान लिया, 12 था, इसको एक्सलेट कर लिया। तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा यहाँ पे, 12 माइनस एक्स। 12 में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स। नहीं समझे, वही बात आती है, पूरी 12 की है। 12 में से नीचे वाला टुकड़ा एक्स का, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 12 माइनस एक्स। 12 में से माइनस तो करोगे, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट इधर आ गया था, तो ये वाली कितनी आ गई मेरे पास, हाइपोटेनस कितनी, 12 माइनस एक्स। अरे वो ऊपर तो ना रहा, वो तो क्या टूटने के बाद इधर आ गया, यहाँ से ब्रेक हुआ तो इधर आके इसको यहाँ जब जमीन को यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 का। तो ये वाला पार्ट इधर आया, तो ये वाला कितना हो गया, 12 माइनस एक्स। क्लियर है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है। वही tan थीटा P/B लंब बटे आधार इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। लंब कितना होगा इसका, x मान लिया अपन ने, माना, लेट किया अपन ने। तो इसका देखो आधार, बेस कितना अपने पास,
बेस क्या आ गया इसमें, ए बी ले लिया, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, थीटा कितना मेरे पास 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए बी। tan 60 वैल्यू होती है √3 एक्स अपॉन ए बी। क्लियर है, ये डिवाइडर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, भाग में तो इधर आगे गुणा हो गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया एक्स बटे √3, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा पार्ट कौन सा लेके अपन ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और हमें क्या तरीका है ए बी लेके ए बी निकालना, और क्या तरीका है कर्ण तरीका है, यानी आधार निकालना कर्ण तरीका है, ठीक है। यानी हमें क्या तरीका है एच तरीका है बी निकालना है, तो एच और बी में किसका आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल लूंगा एबीसी, वापस वही लूंगा, और इस बार क्या लेंगे cos थीटा। cos थीटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आधार निकालना है, बेस निकालना है, और हाइपोटेन्यूज दे रखी है यानी कर्ण दे रखा है, तो h और b में किसका रिलेशन होता है cos का, क्या आएगा आधार बटे कर्ण, तो क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h, ठीक है। तो इसका आधार बेस क्या था इसका ए बी था, हाइपोटेन्यूज कर्ण कितनी आ गई 12 माइनस एक्स, थीटा कितनी डिग्री आएगा 60 डिग्री का, थीटा कितना इसमें 60 डिग्री का। तो रखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दो, थीटा कितना है 60, या ए बी अपॉन में 12 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो इधर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इधर क्या आएगा ए बी अपॉन 12 माइनस एक्स। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 2ab इज इक्वल टू 12 माइनस का x। यहाँ रख दो समीकरण 1 से ab का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ab फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास ab की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट अपने पास यहाँ पे ab की वैल्यू आएगी tan 60 cos tan 60 था और x अपॉन √3 था। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आता है x अपॉन √3, ये 12 माइनस एक्स। क्लियर, अब देखो ये इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा, √3 भाग में इधर गुणा कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो 2x इज इक्वल टू √3 12 माइनस का x, 2x इज इक्वल टू 12 इंटू √3 12 √3 माइनस का √3 इंटू x √3x। ये टर्म x को एक तरफ ये माइनस कर दे क्या हो जाएगा प्लस का √3x 12 √3। क्लियर है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, कॉमन क्या लेंगे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कैंसिल क्या आ गया 2 प्लस x कैंसिल क्या आ गया √3 इज इक्वल टू 12 √3। क्लियर है, अब देखो ये गुणनफल क्या हो जाएगा भाग में, यानी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 √3 अपॉन में 2 प्लस √3। क्लियर है, अब क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या आएगा देखो रेशनलाइजेशन करेंगे अपन, प्लस में है तो चलो नीचे वाले टर्म में कर देता हूँ, 12 √3 अपॉन में क्या आएगा √3 अपन ऐसे लिख दिए, नीचे वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 माइनस का √3। रेशनलाइजेशन बोलते इसको परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखिए प्लस में था, रूट को उठाने के लिए मिल गया प्लस का हो तो माइनस से गुणा भाग करते हैं और माइनस में तो प्लस से गुणा भाग करते हैं, अपोजिट साइन से। वैसे इसका भी 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 12 रूट 3 अपॉन में इधर क्या था 2 माइनस का रूट 3 a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन था यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b क्या था रूट 3 का स्क्वायर। तो फाइनली x बराबर क्या अंदर मल्टीप्लाई करो उसको तो क्या आएगा 24 रूट 3 माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 रूट 3 कितना आ गया 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट का 3 तो आएगा और 4 में से 3 का तो 1 बचेगा, 1 का भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर क्या आएगा 24 रूट 3 माइनस के 36। क्लियर है? यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1.372, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 24 इंटू 1.732 माइनस का 36। क्लियर है? या फिर इसमें से कॉमन ले लो, ऐसे कर सकते हो आप और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसमें से कॉमन ले लो 12 कॉमन ले लो आप, तो 12 दूनी 24। क्लियर है? और रूट 3 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1.732 माइनस यहाँ से क्या आएगा 36, तो 12 3 36, ठीक है। 12 3 36 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, काम हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, पॉइंट कितने बाद लगेंगे यहाँ पे एक 3 के बाद। क्लियर है? देखो ऐसे 2 से 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 का 4 पावर 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 3 हो गया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, माइनस क्या आएगा 3 माइनस करेंगे क्या आएगा x इज इक्वल टू 12 0.464 और मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट कितने बाद में 3 के बाद में, तो x इज इक्वल टू 5.53 अप्रॉक्स लिख दो मीटर। तो वो कितनी जगह से कितनी ऊंचाई से टूटेगा वो x निकालना था, तो अपन को निकालना आता है BC, जहां पे टूटा हुआ पार्ट खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा BC क्या था x कितना आ गया 5.56 मीटर, और क्या था अपने पास AC 12 माइनस x, तो 12 माइनस के 5.56, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करना आता है, देखो कैसे माइनस करेंगे 12 पॉइंट की जगह 0.0 लगा देंगे, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर है? 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, 9 में से 4 5 गए यानी 4 पॉइंट कितने बच गए इधर, 11 में से 6 गए कितने बचेंगे 7 गए, तो 11 में से 5 माइनस कर दो 6। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 6.44 अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? तो ये अपने पास सवाल था क्या कि जहां से टूटा कहां से था उसमें कितना बच गया, वो वाला पार्ट भी आ गया, और टूट के कितना गिरा वो वाला पार्ट भी अपन निकाल दिया। क्लियर है? तो दोनों को प्लस करने में टोटल 12 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। ये क्लास लगभग फ्री हो चुकी थी, लेकिन बच्चों के कमेंट के कारण हमने दोनों क्वेश्चन वापस दोबारा कराए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, अच्छा सवाल है, देखो एक टावर अपने पास, मीनार है, डायग्राम को ढंग से समझना, प्रेक्षक ऑब्जर्व यहाँ पे इस बार, ठीक है, टॉप के ऊपर है। ये क्या नेशनल हाईवे सीधा राजमार्ग है, NH है,
यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे कोई कार है, समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो फर्स्ट टाइम पे इसको यहां से इधर देखता है, ऊपर से देख रहे हैं, तो अवनमन कोण बनेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितने डिग्री का बनता है फर्स्ट टाइम पे? 30 डिग्री का। सवाल को समझने की कोशिश करना। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। एक टावर है, टावर से टावर के ऊपर प्रेक्षक क्या ऑब्जर्व है देखने वाला, वो एक कार को देखे, एनएच है, नेशनल हाईवे है। क्लियर है? ठीक है, या सड़क लिख दो आप समझने के लिए, रोड। अब तो समझ गए। इसके ऊपर कार चल रही है, जो कार को फर्स्ट टाइम पे देखता है, ऊपर से देख रहा है, तो डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो बनाएंगे ऊपर और दर्शाएंगे नीचे, शो नीचे कर देंगे। क्लियर है? 30 डिग्री का। फिर क्या बोल रहा है वो? आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद में, अब वो कार इधर जा रही है, एरो बना देता हूँ, भवन की ओर जा रही है, मीनार की ओर। ठीक है, तो क्या हुआ कि 6 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुंच गई, सपोज करो, या फिर इधर थोड़ा सा यहाँ ले जाओ। 6 सेकेंड बाद उसका अवनमन कोण एंगल है ना 60 डिग्री का हो जाता है। जब वो वहीं से दोबारा देखता है उसी कार को, तो 60 डिग्री का आता है। कितने डिग्री का आता है? 60 डिग्री का। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सेकंड लगी उसको? 6 सेकंड लगी है। क्लियर है? इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी। क्लियर? तो कार की चाल याद करो, कार की चाल के साथ साथ उसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हो, वो यहाँ से 6 सेकंड लग रही थी, और इसके मीनार की जो टावर है उसके बेस तक जाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने समय यहाँ पे, यहाँ बीसी मीनार के आधार तक जाने में कितना समय लगता है। इसका आधार है, बेस है। क्लियर है? ठीक है, अब तो देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो सॉल्व। सबसे पहले अपन मीनार की सॉरी कार की चाल माननी पड़ेगी। तो माना कार की चाल, एक्स, देखो सेकंड में चल रहा है तो मीटर पर सेकंड मानेंगे। क्लियर है? सेकंड में जा रही है कार, भाई घंटे में थोड़ा जा रही है, किलोमीटर पर आवर्स में थोड़ा जा रही है, तो क्या मीटर पर सेकंड, सेकंड में 6 सेकंड लग रही है तो मीटर पर सेकंड मानेंगे। आता है 6 सेकंड में तय दूरी, तय दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स मीटर पर आवर, एक्स मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस कवर इन 6 सेकंड बाय कार। तो कितना आ जाएगा? कार स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी मानी अपन ने? एक्स, टाइम कितना लगा उसको? 6 सेकंड। तो कितनी हो जाएगी? 6x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई पास? 6x। क्लियर है कैसे आई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो 6 से स्पीड कितनी मान ली? x मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगी, तो समय का दूरी का सूत्र क्या होता है? 4 गुना समय, स्पीड इनटू क्या टाइम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 6 × x, 6x आ गई। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, इसको y मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6x + 5। टोटल कितनी हो गई? 6x + 5। क्लियर है? इसकी हाइट को मैंने क्या मान लेता हूँ? h मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। स्पीड अपन लेट की स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्या आएगा? देन कवर डिस्टेंस बाय कार इन 6 सेकंड, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये वैल्यू निकाली, 6x आ गई, इसको हमने y मान लिया, और टोटल कितनी होगी उनके पास? 6x प्लस क्या होगी? y। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं। अब ट्रायंगल लेके चलेंगे अपन। तो इन ट्रायंगल ACD
बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, त्रिभुज कौन सा, ACD में। देखो उधर ACD राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा वो tan थीटा P/B, लंब बटे क्या होता है आधार, तो परपेंडिकुलर लंब कितना उसका h, जरा हाइट अपनी मानिए, लंब परपेंडिकुलर और बेस इसका आधार पूरा है, ना तो 6x होगा ना y होगा, टोटल कितना हो गया पूरा यहाँ तक 6x + y। तो बेस आधार इसका कितना हो गया 6x + y। थीटा कितना है इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री, क्लियर है। तो अपने पास 30 डिग्री आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, तो tan 30 h/6x + y, tan 30 की बल्कि 1/√3 h/6x + y, क्लियर है। बिन बराबर बिन वज्र गुणा, ये चीज ध्यान रखना, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा कब करते हैं, जब फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन हो, बिन बराबर बिन हो, तिरछा गुणा कर दो तो कितना आ गया h√3 = 6x + y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, देखो इधर BCD छोटा वाला ट्रायंगल, क्लियर है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं, राइट ट्रायंगल लेंगे, क्लियर है। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल कौन सा, BCD, तो यहाँ पे आएगा BCD, वो परपेंडिकुलर इतना रहेगा, ये इतना वो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट याद रखना 6x + y है ना। अब देखो वही tan थीटा P/B होता है, PH देखो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, वही h होगा, बेस कितना होगा इस बार y हो गया, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा tan 60 परपेंडिकुलर h अपॉन कितना होगा y, tan 60 वैल्यू क्या होती है √3 h/y, क्लियर है। इस वैल्यू को तो लिख देता हूं मैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ है ना, इसको रफ कर देता हूं। ये डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y√3 = क्या आ गया h, इक्वेशन नंबर सेकंड, h की वैल्यू डाल दूं मैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा देखो, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टेबल याद रखो बस, इसमें टेबल से वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो y की वैल्यू सॉरी h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा y√3 × √3। अरे ये जो h है इसकी वैल्यू ये दी, इसे h की वैल्यू क्या शिफ्ट कर दी यहाँ पे y√3, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है बीच में, मल्टीप्लाई का साइन होता है, √3 × √3 3 × y 3y, और ये प्लस का y इधर माइनस का, बराबर कितना आ गया 6x। तो कितना आएगा 6y, y सेम टर्म है, सेम टर्म माइनस हो सकती है, अगर यहाँ x होता तो माइनस नहीं होता, जैसे यहाँ 6x में y प्लस नहीं हो रहा, सेम टर्म माइनस हो सकती है, सेम टर्म में क्या हो सकती है जुड़ हो सकती है, माइनस हो सकती है प्लस हो सकती है, क्लियर है। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2x सॉरी 2y, 3 2 6, तो y जगह कितना आ गया 3x। तो देखो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, दूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः कार द्वारा मीनार तक जाने में या पहुंचने में लगा समय क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है 4, क्या आएगा टेकन टाइम बाय कार टू रीच द बेस ऑफ टावर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है d/s, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड। अब इधर वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी थी y, स्पीड क्या थी शुरू में अपन ने क्या मानी थी कार की चाल, स्पीड ऑफ कार x मानी थी अपन ने, और y की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 3x, तो यहाँ 3x पुट कर देंगे, x कर गया तो 3 सेकेंड, ठीक है। कितनी सेकेंड लगेगी उसको
3 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे फिर दोहराता हूँ इस बात को कि इस चैनल पे आपको लगभग NCERT RBC जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।